Hello everyone, welcome to Chem Education. In this video, we are going to do some previous year question based on organic chemistry, which is important for your board exam. So let's start it. Hello everyone. So today we are going to do these questions. Actually, these are previous year questions of organic chemistry. So we are going to solve this. This will help you for your exam, board exams. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं और जो बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मिक्स करके आते हैं। मतलब नेम रिएक्शंस होती हैं, अब कई नेम रिएक्शन को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए नेम रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो हमारे पास नेम रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसमें ऐड कराया गया है CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. So here we have benzene ring. Okay, adding CH3COCl। हम एक एक रिएक्शन को कंप्लीटली समझते हुए चलेंगे। इसमें ऐड किया गया है anhydrous AlCl3। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? एक लुईस एसिड है। दिस इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अब आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये क्लोरीन क्या करता है? इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज लुईस एसिड, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? अगर हम 1 बाय 1 मैकेनिक्स के थ्रू चले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस तरह से फॉर्म हो जाता है। और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, क्लोरीन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम ने गेन करें तो एल्यूमिनियम विल गेट द नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है? क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? एक इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है? एक इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। तो इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? कोई सी भी कार्बन पे लग जाएगा क्योंकि सारे कार्बन सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा C++OCH3। अटैक कहाँ से होगा? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से होगा। ठीक है, अब क्या होता है? ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो ये हमारे पास क्या हो गया? ए प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या करा गया है? अगर हम देखें यहाँ पे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा देती हूँ। तो हमारे पास ये ए प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या ऐड किया? अगर हम ए से ये डाउनवर्ड्स जाएंगे, NaOI डाला है, तो हमारे पास डी और ई मिल रहा है। अब ये रिएजेंट कैसा है? अभी हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास जो हमने ए बनाया है वो क्या मिला है हमें? इसको अच्छा, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें ना, COCl का, तो दिस इज ओके, दिस इज CH3 ना, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉल। ठीक है, दिस इज एसिटोफिनॉल। अब इसमें क्या ऐड किया? इसमें ऐड किया NaOI। अच्छा, अगर ये NaOI लिख रहे हैं, चाहे ये NaOI लिखें या फिर इसकी जगह और क्या लिखा हो सकता है? NaOH प्लस I2, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से क्या निकला हुआ? ये I है ना, तो यहाँ से HI निकल गया होगा और NaOI बन गया था। ये कौन सी रिएक्शन? देखो, ये भी एक नेम रिएक्शन है। दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन, इस आइडोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड कराने की कंडीशन होती है देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल के जस्ट एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेक होगा NaOI नेगेटिव और I पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो हमेशा कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐसे इस पे अटैक करता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? एक बेंजीन रिंग अटैच विथ C++O, और वी कैन से सिंगल बॉन्ड। अभी हमने क्या करा? क्योंकि कार्बोनाइल को ब्रेक कराया है, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ONA, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3।
फिर फर्दर यहाँ पे आयोडीन आता है और ये जो है इसकी ब्रेकिंग हो जाती है इन C डबल बॉन्ड O Na एंड यहाँ पे जो बनता है हमें आइडो फॉर्म मिलता है और यही आइडो फॉर्म ना देखो येलो पीपीटी देता है। तो कहीं पे अगर हमारे पास येलो पीपीटी आएगा तो आप समझ जाना उसमें क्या है, आइडो फॉर्म है। ठीक है, कहीं पे भी येलो पीपीटी आएगा दैट मीन्स आइडो फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे इसमें यही बोला गया है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दो प्रोडक्ट मिले हैं डी और ई, तो इनमें से किसी को भी आप डी बोल दीजिए और किसी को भी आप ई बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सी नेम रिएक्शन हुई है, आइडो फॉर्म रिएक्शन हुई है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो जो हमने ए प्रोडक्ट बनाया उसमें ऐड हुआ है जिंक मरकरी इन कंसनट्रेटिंग HCl। ये भी अगेन एक नेम रिएक्शन है जिसे बोला जाता है कैनिज़ेरो। तो वही है, अगर आपको नेम रिएक्शन पता है तो आप आराम से कर लेंगे, वरना दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार करनी है। दिस इज कैनिज़ेरो रिडक्शन। ओके, सो इसमें क्या होता है, मूव टू द क्वेश्चन। क्या था हमारे पास, ए कोई भी प्रोडक्ट था, ए कौन था यहाँ पे हमारे पास, एसीटोफिनॉन। ठीक है, ये ए था हमारे पास, इसमें ऐड हुआ है जिंक एमलगम HCl। और इसमें क्या होता है देखो, कैनिज़ेरो रिडक्शन क्लीमेंशन, एक्चुअली अगर मैंने वो, मुझे नहीं पता मुझे क्या लिखा है, बट ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज क्लीमेंशन। अगर मैंने उसे कैनिज़ेरो लिख दिया था तो उसे करेक्ट कर लेना, दैट इज क्लीमेंशन। ओके, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। अब क्लीमेंशन रिडक्शन की कंडीशन क्या होती है कि कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन होके ये बन जाता है हाइड्रोजन CH2। रिडक्शन मीन्स गेन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन आके लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है और इससे अटैच हो जाएगा CH2CH3। ठीक है, सो ये हमारे पास मिल जाएगा, ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट बी। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हुआ है, KMnO4 KOH एंड H3O पॉजिटिव। दिस इज KMnO4। जहाँ पे भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, तो ये क्या होते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो आपको एक चीज याद रखनी है कि बेंजीन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमें लास्ट प्रोडक्ट मिला था वो मिला था हमें CH2CH3, दैट इज प्रोडक्ट बी। तो एक चीज याद रखना, बेंजीन के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, अगर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव डाला होगा तो वो पूरी चेन हट के उसमें एसिड बन जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी चेन होगी, कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, अगर KMnO4 डालेगा, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो उसको एसिड में चेंज कर देता है, पूरी चेन रिमूव हो जाती है और क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो जो यहाँ पे हमारे पास C प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दिस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टू इन्वॉल्व कैनिज़ेरो रिएक्शन। दिस इज अगेन अ नेम रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में एक कंडीशन होती है, देखो कैनिज़ेरो और इससे मिलती जुलती एक एल्डोल भी होती है। ठीक है, इनमें कंडीशंस होती हैं, एल्डोल एंड कैनिज़ेरो। कंडीशन ये है कि इन दोनों में ही, ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होती है रिएक्शन, दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बट डिफरेंस ये आ जाता है कि एल्डोल में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बट इन कैनिज़ेरो देयर इज अ अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या है, ये ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो ये कौन सी रिएक्शन से होगी, एल्डोल रिएक्शन होगी। और अगर हमारे पास इस तरह से होता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। अब कैनिज़ेरो में कैनिज़ेरो होती है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें सेम स्पीसीज का, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी होता है। ऐसी जो रिएक्शन होती है इसे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं, या ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन उसे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं ये रिएक्शन में होता क्या है। हमारे पास कोई भी ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से बेंजीन रिंग ले ली हमने यहाँ पे,
और यहाँ पे लगा दिया है एल्डिहाइड, क्या हो गया, बेंजेल्डिहाइड। देयर इज अ अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ऐड कर दिया हमने NaOH। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होगी, दैट मीन्स एल्डिहाइड का ही रिडक्शन होगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है अल्कोहल, और इसी का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये COONA। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे H क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ से कहीं से इसे प्रोटोन सोर्स नहीं दिया है, तो ये किसमें बदलेगा, सोडियम में ही बदलेगा। तो दिस इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। ओके, तो सिंपल आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है उसी का ही ऑक्सीडेशन कराना है और सेम का रिडक्शन कराना है। ये जो मैकेनिज्म होता है ये कैनिज़ेरो का होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। आपको बनाना है स्ट्रक्चर। तो देखो, इथेनॉल तो आपको पता ही है, इथेनॉल होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बात आती है सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बोजाइड। देखो क्या होता है, सेमी कार्बोजाइड की जब इसके साथ रिएक्शन होती है, सेमी कार्बोजाइड इज दिस इज सेमी कार्बोजाइड। ओके, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, इस वाले के पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों ही नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। तो कौन पहले अटैक करेगा, तो अगर आप देखोगे तो इसके जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड है। जो इस इधर वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर है डीलोकेलाइज्ड है। जो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो लेस अवेलेबल होते हैं फॉर दी डोनेशन, ये डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लोकलाइज्ड है, मतलब ये अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H, और इस पे कौन लग गया, NH और ये पूरा ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब यहाँ से प्रोटोन निकलेगा तो वो प्रोटोन कौन लेके जाएगा, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हटेगा, इसने प्रोटोन निकाला, प्रोटोन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन, तो ये बन गया OH। ठीक है, ये आ गया OH। अब क्या होता है फर्दर, यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे H पॉजिटिव डाल सकते हैं अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उस H पॉजिटिव को लेता है और ये बन जाता है 2। क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा है ना किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे ना प्लस का साइन स्टेबल नहीं होता है। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको इधर से दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH CO NH2, और इसी को बोला जाता है सेमी कार्बेजोन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, YpKa ऑफ FCH2OH, ये YpKa ऑफ FCH2COH इज लोअर देन ClCH2COH। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं pKa की, तो pKa वैल्यू क्या होती है, जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कम होगा, उतना ही कम एसिडिक करेक्टर होगा। दैट मीन्स अगर हम इनका एसिडिक करेक्टर के बारे में निकाल दें तो हम pKa वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक कंपोनेंट है वो है FCH2C डबल बॉन्ड OH, और जो हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज ClCH2C डबल बॉन्ड OH। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे सही से बनाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा, यहाँ पे ये इससे विड्रॉ करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन किससे विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, और ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटोन डोनर होते हैं। एसिड कौन है, जो प्रोटोन डोनर है। ठीक है, सो यहाँ से ये इजीली निकल जाएगा। बट अगर हम दोनों, ये भी विड्रॉ करेगा, ठीक है, बट अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो आसानी से यहाँ से प्रोटोन निकल जाएगा। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जब फ्लोरीन, इसकी pKa, इसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होगी, इस वाले की अगर एसिडिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या बोलोगे इसमें, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, then this group is more acidic than this, and acidic character is inversely proportional to pKa value. So this is the answer. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइबल H। डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे ऐसे भी लिखा जाता है
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो रिड्यूसिंग मतलब हाइड्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2C। यहाँ पे क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पे क्या लग जाएगा, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट किया है। उसके बाद क्या ऐड किया है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, फिर से वही प्रोसेस होगा। देखो क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन पे आ जाएगा प्लस का साइन और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH। अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अच्छा इसने विड्रॉ करा तो उसमें नेगेटिव, ये H2 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट गया OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है, तो H तो चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और OH आ जाएगा इधर। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि OH ने क्या करा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इसमें अटैक करा है, नाइट्रोजन विड्रॉ करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसपे H आके लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये NH2 रिलीज होना चाहेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। उसके बाद एक देखो ये भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से इस प्रोटोन को निकालेगा और ये प्रोटोन कहाँ चले जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ से लीव करेगा, ये अपने लोन पेयर इसको देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जब हमने डाइबल में वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।